दोस्तों, नीतीश कुमार से अपना घर संभलता ही नहीं है और दूसरे के घर को संभालने के लिए चलते हैं। आज आपको पता होगा कि नाग पंचमी के दिन बिहार में कई जगहों पर दंगा हुए हैं, कई जगहों पर लोगों को चोट लगी है, पथराव किए गए हैं, तमाम तरह की घटनाएं सामने आई है। और नीतीश कुमार जी अन्य राज्य में हो रही घटना पर सिर्फ सवाल उठाते हैं। अन्य राज्य में जैसे कि आपको पता है कि मणिपुर में घटना घटी थी, उस पर लगातार नीतीश कुमार ने बीजेपी को टारगेट करते हुए, केंद्र सरकार को टारगेट करते हुए तरह तरह के सवाल पूछे कि आखिर उस घटना को रोका क्यों नहीं जा रहा है। साथ साथ हरियाणा के नू हिंसा पर भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, साथ साथ राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तमाम नेता, जितने भी इंडिया महागठबंधन के नेता है, तमाम लोगों ने प्रश्न उठाए थे और तमाम लोगों ने सिर्फ यही बात कही थी कि बीजेपी आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, बीजेपी आखिर क्यों नहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती है। ये नाकामयाब सरकार है, इसके पास व्यवस्था नहीं है और ये लोग राज्य को कैसे चलाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार जी काबिल नेता है, नीतीश कुमार जी अपने राज्य को अच्छी तरीके से चलाते हैं, नीतीश कुमार जी के राज्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार जी के राज्य में इस तरह की घटना क्यों घट रही है। नूह से भी बदतर घटना हमारे बिहार में लगातार घट रही है। जैसे कि आपको पता है, नागपंचमी के शुभ अवसर पर जब लोगों द्वारा शोभा यात्रा निकाला जा रहा था, महावीर झंडा शोभा यात्रा निकाला जा रहा था, तो उस पर लगातार उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और कई लोग भी घायल हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हमारे बिहार में सभी व्यवस्था सुरक्षित है। ये व्यवस्था कैसे सुरक्षित है वो तो नीतीश कुमार जी बताएंगे। लेकिन इस तरह की नू हिंसा की तरह जिस प्रकार से मणिपुर में हिंसा हुई, उसी प्रकार से उससे भी बदतर बिहार में लगातार हिंसा होती है, लगातार बिहार में क्राइम होते हैं, लगातार बिहार में प्रत्येक दिन करीब नहीं ज्यादा तो कम से कम 100 से 200 लोगों की मौत सिर्फ वैसी स्थिति में होती है जो नहीं होनी चाहिए। लगातार क्रिमिनल आते हैं और लोगों को मार करके चले जाते हैं और नीतीश कुमार जी के प्रशासन और नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए रहते हैं। इसमें प्रशासन की गलती हम नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी की पूरी गलती है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की गलती है, बिहार की व्यवस्था चलाने वाले लोगों की गलती है, क्योंकि गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार जी, आप जिस प्रकार से राजनीति करते हैं, देखिए बिहार में लगातार घटना पर घटना घटी जा रही है। बिहार में नू से ऐसी हिंसा की व्यवस्था बन चुकी थी, लगातार अभी भी माहौल गर्म है। जैसे कि आपको पता है, बगहा की स्थिति वैसी है, मोतिहारी की स्थिति वैसी है, पूर्वी चंपारण की स्थिति वैसी है। ऐसी तमाम तरह की स्थिति बनी हुई है जहां पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया है। पिपरा गांव की स्थिति वैसी ही है। इस तरह की तमाम जगहों पर ऐसी स्थिति बनी हुई है और अभी तक नीतीश कुमार जी एक ट्वीट तक नहीं किए हैं कि इस तरह की घटना आखिर क्यों हुई है, इस तरह की घटना आखिर कब तक शांत हो जाएगी, कब तक हिंदू धर्म के शोभा यात्रा पर इस तरह के पथराव किए जाएंगे। लेकिन इस पर नीतीश कुमार जी कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे। आपको ने देखा होगा, जब ईद का समय था तो नीतीश कुमार जी खूब धूमधाम से ईद की बधाइयां दे रहे थे, लेकिन बारी आती है हिंदू धर्म के किसी पर्व की तो चुप्पी साध करके घर में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म के लोग इससे कुछ मांगते नहीं है, लेकिन हकीकत हम बताने आ रहे हैं कि जब अन्य राज्य में घटना घट रही थी तो नीतीश कुमार जी बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और सभी सरकार को निकम्मी कहा करते थे। तो आज नीतीश कुमार जी क्या है, निकम्मी है या उससे भी निकम्मी है, या साफ गए गुजरे हैं, ये कुत्ता की स्थिति में है जो ऐसी घटना घट रही है और चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। बिहार लगातार डूबने की स्थिति में बनी हुई है। बिहार में लगातार लोगों को जो है मार करके फेंक दिया जा रहा है। बिहार में कभी पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, कभी आम जनता मारी जाते हैं, कभी कोई धरना प्रदर्शन देता है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन देता है तो उस पर बिहार पुलिस लाठीचार्ज कर देते हैं। वह नेता हो या परनेता हो, सब पर लाठीचार्ज कर देते हैं और यही बात करते हैं बिहार में शांतिपूर्वक राज्य चल रहा है, बिहार में किसी चीज की कमी नहीं है। बिहार में है क्या नीतीश कुमार जी, आपके शासनकाल में बिहार में बचा क्या? आपने जो भी बचा था उसे भी लूट करके खा लिया, आपने जो भी बचा था उसे बेच करके खा लिया। और आप बात करते हैं कि बिहार में शांतिपूर्वक माहौल है, बिहार में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। बिहार में तो दिक्कत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जिस गली में जाओ उस गली में सिर्फ दिक्कत है। बिहार में न रोजगार है, न सही से किसी को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने की व्यवस्था है, ना ही कोई व्यक्ति सुरक्षित है। जहां तक कि पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेंगे।
दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जाती है और चुप्पी साधे रहते हैं प्रशासन, क्योंकि प्रशासन भी क्या करेंगे, क्योंकि प्रशासन को वैसी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। प्रशासन को उसे भी उसका हक मिलना चाहिए। प्रशासन जब चाहे तब फायरिंग कर सकते हैं आतंकवादियों पर जो उसे मारने के लिए आता है, उसको भी पलटवार वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी इसकी इजाजत आप नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जब वो किसी पर गोली चला देंगे तो चलाने के बाद भी उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर आपने चलाया क्यों। लेकिन वही जब कोई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन देता है तो उस पर आप पुलिस वाले को इजाजत दे देते हैं कि आप लाठी चार्ज कर सकते हैं, आप गोली चला सकते हैं, आप किसी की हत्या कर सकते हैं, उस वक्त जब शांतिपूर्वक कोई धरना प्रदर्शन दे रहा होता है। लेकिन वही जब कोई आतंकवादी किसी की हत्या कर देता है, किसी के घर लूट लेता है, कभी बैंक लूट लेता है, कभी एटीएम लूट लेता है, तो इस पर आप किसी प्रकार की पुलिस वाले को कोई एक्शन के लिए नहीं देते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रोडक्शन से नहीं देते हैं, किसी प्रकार की इजाजत नहीं देते हैं कि आप गोली चला सकते हैं, आप उस पर शूट वारंट कर सकते हैं। और आप बात करते हैं शांतिपूर्वक की, आप दूसरे सरकार को नसीहत देने से पहले खुद पर झांक करके देखिए नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार की वजह से आज जो है पूरा बिहार डूबे जा रहा है। आपको बता दें पूर्वी चंपारण जिले में 3 जगह पर दंगे की साजिश की गई। वहीं बिहार के बगहा में भी हिंसा और बवाल हुआ और इस बवाल की पूरी अंजाम को एकदम साजिश पूर्वक दिया गया है। बिहार के बगहा और मोतिहारी में 3 जगहों पर 2 पक्षों में टकराव हुआ है और बगहा में जुलूस पर पथराव के बाद दोनों पक्ष पूरी तरह से भिड़ गए और देखते ही देखते पूरा माहौल जो है वो इस घटना में घुस गए। मोतिहारी में 3 जगहों पर झड़प हुई और मोतिहारी के सहसी, कल्याणपुर और थरपा में यात्रा पर पथराव के बाद 2 पक्षों में खूब झड़प हुई और दोनों तरफ से खूब मारपीट भी हुई है। इसका सिर्फ वजह अगर कोई है तो वो है सिर्फ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, क्योंकि गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के हाथों में है और नीतीश कुमार की वजह से ही ऐसी घटना घटती है। अगर नीतीश कुमार जी यूपी वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी व्यवस्था को अपना ले तो ऐसी घटना कभी नहीं घटेंगे। योगी आदित्यनाथ के राज्य में कोई अपराधी अपराध करके सुरक्षित नहीं बच सकता है, लेकिन बिहार में कोई अपराधी अपराध करके खुलेआम सड़कों पर घूमता है और उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसे भी पता है कि नीतीश कुमार जी कुछ करने वाले में से नहीं है। बिहार सरकार के पास उतनी पावर नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। इसीलिए आतंकवादी आतंक फैलाता है, कभी बैंक लूट लेता है, कभी कॉलेज लूट लेता है, कभी एटीएम लूट लेता है, कभी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, कभी उसकी हत्या कर देता है, कभी किसी के साथ कुछ भी कर लेता है, कभी पुलिस वाले को मार देता है, कभी पत्रकार को मार देता है, कभी आम जनता को मार देता है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं। यही है बिहार की व्यवस्था। और बिहार सरकार, बिहार में तमाम तरह की जो भी पर्व होते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं, तमाम में दंगा फसाद होते हैं और फिर भी नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि न्यू में ऐसी घटना घटी, उसमें बीजेपी चुप्पी साधे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार की इस पर रोकथाम नहीं कर रहे हैं। मणिपुर की घटना पर आप इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन बिहार में जब घटना घट रही है तो आप एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, किसी मीडिया के पास आकर कुछ भाषण भी नहीं देते हैं। ऐसी घटना, ऐसी व्यवस्था बिहार की इस तरह से होगी? इस तरह से बिहार नहीं चलने वाला। नीतीश बाबू इस तरह से बिहार चलाएंगे तो बिहार डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।